साफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। दोनों को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। एफआईए ने 28 गवाहान की लिस्ट भी अदालत में जमा करवा दी। जराये के मुताबिक असद उमर एफआईए की मुल्जिमान लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहान में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज। सेनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में तशद्दुद और संगीन नताइज की धमकियों की दफात शामिल। शेर अफजल ने दौरान प्रोग्राम हमला किया, जान से मारने की धमकियां भी दी। मुकदमे का मतन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। एफआईए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोने सलाही तलबी के समन जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। मस्तूम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। मस्तूम धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता। हमला आवर के आज़ाद डीएनए के लिए भिजवा दिए गए। धमाके के मुकाम के अतराफ की जियो फेंसिंग। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। मस्तूम खुदकुश धमाके का मुकदमा कोयटा के सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मस्तूम में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग, परचम सरनिगो। हंगों में मस्जिद में धमाके का मुकदमा सीटीडी को हार्ट रीजन में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। डीएनए टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। वो इनके बिलों से ढूंढेंगे। जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी, सब मिल के इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए। जो भी कर रहा है वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है। सबकी नानी एक है। सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे रॉ का हाथ है। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। ये फसादी हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की नून लीग की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। हिफाजती जमानत की वजह से नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में कल से जलसों का आगाज होगा। पार्टी का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसली है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना है। मरियम नवाज ने कहा कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को मुत्तहद करेगा। राना सनाउल्लाह बोले नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो मसाइल खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो उनका अपना मुल्क है। अपने मुल्क में उनका आने का हक है। यहाँ उनको सियासत करने का भी हक है, अपने मुल्क में आने का भी हक है। जाहिर है कि फैसला उनके हाथ में है। नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। उन्हें वापस पर खुशामदीद कहेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ कोई प्लान लेकर ही वापस आ रहे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा मुआशी बदहाली की जिम्मेदार PTI है। तहरीक इंसाफ के नजरियात और एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है। इसे सियासत में होना ही नहीं चाहिए।
नया पाकिस्तान बनाने का दावा एक धोखा था। पीटीआई चेयरमैन पंजाब में रिश्वत और करप्शन को खत्म न कर सका। परवेज खटक का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा 40 साल सियासत की, मौलाना समेत सब जमातों ने धोखा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हतमी फैसला निगरान वजीर आजम वजारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। निगरा हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। पाकिस्तान ने IMF पर वाज़े कर दिया, FBR कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म। IMF टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से मुतमईन। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते होने का इम्कान। मुजफ्फराबाद में महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ धरना कैंप उखाड़ने पर ताजरों का शटर डाउन। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, आज़ादी चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से DSP इश्तियाक गिलानी जख्मी। हल्कों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से ज्यादा है। पाफिन ने यह फर्क मसावी राय दही के उसूल के भी खिलाफ करार दे दिया। पाफिन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुजव्वज़ा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुकामी सतह पर वसूल करे। इदारा शुमारियात आबादी के तफसीली अदाद-ओ-शुमार जारी करने चाहिए। सूबाई असम्बली का एक हल्का कई अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात। दोनों वज़रा आला का कच्चे में बैक वक्त ऑपरेशन पर इत्तेफाक। पंजाब के कच्चे में वहाँ की एजेंसीज ऑपरेशन करेंगी। सिंध में भी इसी वक्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गंदम की कीमत मुशावरत से तय करने पर इत्तेफाक किया गया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चूहों की अलगार। FIA इमिग्रेशन सिस्टम के इंटरनेट की काट दी। सरायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम कई घंटे बंद रहा। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा स्कैंडल। दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन को पुलिस हिरासत से फरार करवाने का इंकशाफ। 4 मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर मुलजिम को छुड़वा लिया। मुलजिम फवाद मुमताज को जाए वक़्वा की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज। पंजाब में आशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। मजीद 10,269 अफराद मुतासर। बराबर 3,94,795 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा भावलपुर में 1,500 से ज्यादा अफराद शिकार। अक्सर शहरों में आंखों के ड्रॉप और अरकी गुलाब नाया। एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और हमने फोरेंसिक स्पेशलिस्ट उसमें कोट किए हैं ताकि हम वाकई ही इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करें। इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी है। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। रियासत मुखालिफ तकरीर केस। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए। ADC लाहौर ने दोनों को 14 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। खावर मालिका ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को उकाड़ा की मुकामी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। खावर मालिका जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की हिरासत में है। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ समाअत 30 को होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को पेश करने का हुक्म दे रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ थानों का दौरा। मुलजिमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। मोबाइल चोरी और डकैती की FIR का इंदराज न होने पर बरहम। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा मुकदमे में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
कराची चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर के तफरीही मकामात को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। से बिजली और गैस पैदा करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। कराची में पार्किंग समेत किसी माफिया को नहीं चलने देंगे। कराची के इलाके मलीर सोमार गोट में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने स्टेट एजेंसी पर फायरिंग की। वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। महंगाई ने अवाम को आजमाइश में डाल दिया। जरूरियात का पहाड़ और आमदन ना होने के बराबर। फल फरोश 76 साल जान मोहम्मद की जिंदगी मुश्किलात का शिकार। सब्जी, फल, गोश्त सब कुछ महंगा हो गया। क्या पकाएं, क्या खाएं, 2 वक्त तक खाना मुश्किल हो गया। पेशावर में तबाही का मंसूबा नाकाम। मिथुरा में नहर से रॉकेट और RPG बरामद। पुलिस ने बम डिस्पोजल यूनिट को तलब कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। TTP खत्ते के अमन के लिए शदीद तरीन खतरा करार। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। कहा TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफगान तालिबान की हामी बनकर लड़ती है। अफगान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए हमेशा मददगार रहा है। हुकूमत की काविशें और अफगान तालिबान पर दबाव की हिकमत अमली के नताइज। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की TTP को फंड्स ना देने की हिदायत। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुर्रानी से तफसीलात शेयर की। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक चित्राल हमले में मुलविस TTP के 200 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान तालिबान ने TTP को सरहद से दूर करने के अमल का आगाज कर दिया। भारत में साबिक दौर हुकूमत का अफगान सिफारत खाना बंद करने का फैसला। अफगान सिफारत खाने के अमले ने भारतीय वजारत खारजा को खत लिख दिया। अमले ने भारत की सिफारती काम में अदम ताउन, सिफारत खाने को बाईपास करने और बराह रास्त राबतों को सिफारत खाना बंद करने की वजह करार दे दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रूस में इजलास। अफगानिस्तान में खैर इलाकाई अनासर की शमूलियत पर रूस का इजहार तशवीश। रूसी नुमाइंदा खुसूसी ने कहा तालिबान दहशतगर्द गिरोहों दाइश का मुकाबला करने में खैर मौसर रहे। अफगान वजीर खारजा की दीगर ममालिक के सफीर काबुल भेजने की दरख्वास्त। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दुराइस्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर एहतजाज। कनाडा में सिख रहनुमाओं को शदीद खतरात। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह तोर की जान भी खतरे में। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम की वजह से भारतीय हुकूमत गुरमीत सिंह को मारना चाहती है। सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा।